बहू, हर समय मायके वालों को क्यों परेशान करना? क्या कहा मम्मी आपने? भाभी ढोकला बनाने जा रही हैं, तो बस बनाते ही फटाफट पैक करके यहाँ पर भिजवा दीजिएगा। मेरा तो ढोकला सब सुनते ही मुंह में पानी आ गया। और आजकल तो मम्मी जी भी आई हुई हैं, उनको भी ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद है। नव्या ने जैसे ही सुना कि मायके में उसकी भाभी ढोकला बनाने जा रही हैं, तो फिर तो ढोकला का नाम सुनते ही फटाफट अपनी मम्मी से भिजवाने की फरमाइश कर डाली। सही बात, एक ही शहर में मायका होने का यही तो आराम है। जब जी चाहे तब अपना मनपसंद मंगवा कर खा पी लो। लेकिन वहीं पर बैठी उसकी सासू माँ प्रीति को तो इस तरह बेबाकी से कुछ भी मायके से मंगवाने के लिए थोड़ा अजीब सा भी लगा कि ये क्या, ये अपने मायके से खाने पीने का सामान मंगवा रही है। लेकिन कुछ सोचकर फिर भी शांत बनी रही। और थोड़ी ही देर बाद प्रीति क्या देखती है कि नव्या के पापा ढोकले का टिफिन लिए हुए दरवाजे पे खड़े थे। और समधी जी का इस तरह दरवाजे पर टिफिन लेकर खड़े होना, ये तो प्रीति को और भी नागवारा गुजरा। लेकिन शायद नव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा लग रहा था। और वो तो बस फटाफट रसोई में गई और 2 प्लेट में ढोकला निकाल कर ले आई और खाने में मशगूल हो गई। तभी नव्या ने देखा कि प्रीति तो खा ही नहीं रही है। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्यों नहीं खा रही हैं? नव्या ने आश्चर्य से पूछा। बस अभी खा रही हूँ, अब मरता क्या ना करता। प्रीति को भी खाने ही पड़ गए, क्योंकि कुछ भी बोलकर नव्या का मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। आखिर वो नव्या के पास आई ही कितने दिनों के लिए है, क्यों बेकार में उसका मूड ऑफ करना। नव्या और सुमित की मनपसंद शादी हुई थी और सुमित उसी शहर में अपनी नौकरी के कारण वहीं पर रहता था। वहीं कहीं पर ही सुमित और नव्या की मुलाकात हुई थी और एक दूसरे से प्यार भी हो गया। और प्यार ऐसा हुआ कि सुमित ने नव्या से शादी करने की भी बात प्रीति से कह डाली। खैर, पढ़ी लिखी और सरल स्वभाव की प्रीति को कोई आपत्ति भी नहीं थी कि आजकल बच्चे अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। प्रीति और उसके पति गोपाल ने साहस उनके प्यार को स्वीकृति दे दी। लेकिन प्रीति अपने पति और अपनी नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहती थी। शादी में ज्यादा दिन नव्या उसके पास रह नहीं पाई, तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां होने के कारण वो अपने बेटे बहू के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई थी। लेकिन गोपाल को बैंक से छुट्टी नहीं मिली, तो वो साथ में नहीं आ पाए। खैर, अभी 1-2 दिन ही और बीते थे कि नव्या ने सामने से ही अपनी मम्मी से चोखा बाटी की फरमाइश कर डाली। मम्मी, बहुत दिन हो गए बाटी चोखा नहीं खाया, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है खाने का। प्रीति तो आवाज सी नव्या को देखती रही कि कैसे इसने फटाक से अपनी मम्मी पर बाटी चोखा की जिम्मेदारी डाल दी। ठीक है बेटा, मैं बनाकर भेज देती हूँ, सुशीला जी ने शांत होकर कहा। और हाँ मम्मी, थोड़ी ज़्यादा ही भेजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सुमित को बाटी चोखा दोबारा गरम करके खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये भी आप जानती ही हैं कि मम्मी जी भी आई हुई हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ही, नव्या ने इठलाते हुए कहा। हाँ ठीक है बाबा, तुम चिंता ना करो, मैं ज़्यादा ही भेज दूंगी। इतना कहकर सुशीला ने फोन रख दिया। प्रीति को फिर ये हरकत नव्या की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन शाम को ही फिर उसके पापा बाटी चोखा का टिफिन लिए दरवाजे पर खड़े थे, क्योंकि नव्या का भाई नौकरी करता था और देर शाम को ही वापस
आ पाता, इसीलिए हर सामान उसके पापा को ही लेकर आना पड़ता। फिर समधी जी का इस तरह टिफिन लेकर आना कहीं ना कहीं खटक गया प्रीति के अंदर। क्या करूं मैं, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं अगर कुछ टोकती हूँ तो नव्या को बुरा लगेगा, और अगर नहीं टोकती हूँ तो मुझको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी प्रीति ने किसी तरह से अपने मन को ना बोलने के लिए मना ही लिया। अभी 2-1 दिन और बीते, फिर नव्या किसी चीज की फरमाइश अपने मम्मी से कर डाली। अब तो सचमुच प्रीति की सहन शक्ति के बाहर हो गया। नव्या रूठे तो रूठे, लेकिन उसने नव्या से बात करने की ठान ही ली। अब तो सचमुच बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। और उसी दिन दोपहर को, नव्या बेटा, मुझको तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्रीति ने बहुत हिम्मत जुटाते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, बताइए क्या बात है? कुछ चाहिए आपको? कुछ मंगवाना है बाजार से, या कोई और बात है? नव्या प्रीति के पास बैठते हुए बोली। क्योंकि नव्या अपनी सासू माँ से प्यार भी बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि प्रीति नव्या को बहुत लाड प्यार से रखती थी, और इसीलिए उसको तो कभी प्रीति के अंदर सासपना दिखाई ही नहीं पड़ा। हर तरह से आज़ाद ख्यालों की। नहीं नव्या बेटा, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने सब कुछ भर भर के दिया है। और रही तुम लोगों से कुछ चाहने की बात, तो तुम लोग बिना मेरे कहे ही मेरा इतना ख्याल रख रहे हो कि मैं सचमुच तुम लोगों के व्यवहार से बहुत ही खुश हूँ। लेकिन मुझको तो किसी और ही विषय पर बात करना है, प्रीति ने भूमिका बांधते हुए कहा। खुलकर बताइए ना मम्मी जी, इतना संकोच क्यों कर रही हैं आप? मैं तो आपकी बेटी के ही समान हूँ ना। नव्या ने प्रीति का संकोच दूर करते हुए कहा। नव्या बेटा, तुम सचमुच बहुत समझदार हो, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो शायद तुमको अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी कहूँगी जरूर, प्रीति ने सीधे साधे शब्दों में कहा। हाँ मम्मी जी, बताइए, नव्या ने फिर से कहा। नव्या बेटा, जो तुम हर दूसरे तीसरे दिन मायके से कुछ न कुछ खाने पीने का फरमाइश कर करके सामान मंगवाती रहती हो, वो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। और फिर दूसरी बात तो और भी ज़्यादा मुझको खराब लग रही है कि तुम्हारे पापा बेचारे तुम्हारी हर फरमाइश पर दौड़े चले आते हैं। तुमको उनके बारे में भी सोचने का मन नहीं करता कि क्या अच्छा लगता है कि वो इस उम्र में तुम्हारी फरमाइश पूरी करने के लिए दौड़े चले आते हैं। मुझको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, प्रीति ने नव्या को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। अरे मम्मी जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी मम्मी और भाभी सब कुछ तो खुशी खुशी भेज देती है मेरे लिए, और पापा को भी बुरा नहीं लगता यहाँ पर आना, वरना वो इस तरह दौड़ दौड़ कर ना आते। नव्या थोड़ी लापरवाही से बोली। नव्या बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन मैं शुरू शुरू तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और यही सब जब आदत बन जाती है ना, तो रोज रोज होने लगता है, तो माँ ही क्यों ना हो, खलने लगता है। और तुम्हारे घर में तो भाभी भी हैं, माना कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, लेकिन कल को अगर भाभी ने तुम्हारी मम्मी से कुछ टोक दिया तो क्या तुम्हारी मम्मी को अच्छा लगेगा? और पापा भी कोई कम उम्र के भी नहीं है, जरा उनके बारे में गंभीरता से सोचो। वो लोग तो तुम्हारे लाड दुलार के कारण मजबूर पड़ जाते होंगे। जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात को सोचना, प्रीति ने चिंतित स्वर में कहा। आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं मम्मी जी, मैंने तो इस बारे में कभी
गंभीरता से सोचना ही नहीं चाहा। मैं तो यही सोचती हूँ कि वो मेरा मायका है और वहाँ की हर चीज़ पर मेरा पूरा हक है। लेकिन आपने मुझको सचेत करके बहुत अच्छा किया, वरना तो मैं हमेशा ही यही करती और जब कभी ठोकर लगती तो सचमुच बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता। नव्या की आंखें सोचने के अंदाज से सिकुड़ गईं। और फिर नव्या बेटा, तुम खुद हर चीज़ बना लेती हो तो इतना आलस्य क्यों? और जो चीज़ नहीं बना पाती तो वो अपनी मम्मी से या मुझसे पूछकर बनाओ। हम लोग आगे बढ़कर सिखाएंगे उनको और मुझको, दोनों को ही अच्छा भी लगेगा कि तुम आगे बढ़कर सीखने का प्रयास कर रही हो। प्रीति ने गरम लोहा देखकर अपनी बात कह दी। सॉरी मम्मी जी, आपने मेरी सचमुच आंखें खोल दी। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर रही थी, लेकिन अब मैं मम्मी से कहकर कुछ भी नहीं मंगवाऊंगी, बल्कि खुद सब कुछ अपने हाथों से ही बनाने का प्रयास करूंगी। नव्या ने सचमुच पछताते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, आप मेरी मदद करेंगी ना? अरे बिल्कुल करूंगी मदद। और फिर अभी तो मेरे स्कूल की 1 महीने की छुट्टियां हैं और पूरे 1 महीने मैं तुम्हारे पास रहने वाली हूँ। जो भी जी में आए वो सीख लो। प्रीति ने नव्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। थैंक यू मम्मी जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। नव्या बहुत खुश होकर बोली। तो फिर जरा बताओ कि आज हमारी बहू रानी क्या बनाने का सोच रही है? प्रीति ने सहराते हुए कहा। मम्मी जी, आज मुझको आप दाल टिक्की, दाल ढोकली बनाना सिखाइए, क्योंकि समीर को टिक्की खाने का बड़ा मन कर रहा था और दाल टिक्की मुझको भी खानी है, लेकिन मुझको बनानी नहीं आती। नव्या ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। ठीक है, चलो रसोई में और फिर तैयारी शुरू करो। आज डिनर में तीनों लोग एक साथ बैठकर दाल टिक्की का आनंद उठाएंगे। और थोड़ी ही देर बाद प्रीति रसोई में नव्या को दाल टिक्की बनाना सिखा रही थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।